Hello students. So let's start with the numerical number 3. Exercise numerical number 3. A woman starts from her home at 9 a.m., walks with a speed of 5 km per hour on a straight road up to her office. ठीक है, तो ये उसका घर है होम, और सुबह 9 बजे वो होम से ऑफिस के लिए निकलती है। ठीक है, और कितनी स्पीड से जा रही है वो? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है। हर ऑफिस इज 2.5 किलोमीटर पर 2.5 किलोमीटर अवे, मतलब होम से ऑफिस का ये जो डिस्टेंस है वो है 2.5 किलोमीटर। रेडी? अब ऑफिस में वो रुकती है 5 बजे तक, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। एंड रिटर्न्स द होम बाय ऑटो विथ अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब वापस आती है तब उसकी स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर। रेडी? चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट द एक्स वर्सेस टी ग्राफ फॉर द मोशन, मतलब हमें क्या करना है? एक्स वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करना है ये पूरे सिनेरियो के लिए। ओके, तो टाइम जो है यहाँ पे डिस्टेंस, तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो है उसका घर होम, और वहाँ पे टाइम हुआ है 9 AM, सुबह के 9 बज रहे हैं, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? सो फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो कितनी वेलोसिटी है? तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसकी वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, सो वेलोसिटी इज 5, डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर। सो यहाँ पे हम टाइम फाइंड करेंगे, तो टाइम हमें मिलेगा 2.5 डिवाइड बाय 5। सो टाइम हमारा होगा 0.5 आवर, मतलब कि 30 मिनट। तो होम से ऑफिस जाने में उसको कितना टाइम लगता है? 30 मिनट। तो 9 बजे निकलेगी तो कितने बजे पहुंचेगी ऑफिस? 9:30 बजे पहुंच जाएगी वो। सो यहाँ पे स्केल अगर हम लिखे तो यहाँ पे 11 बज रहे हैं, यहाँ पे 1 बज रहा है, ये 3 है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, तो 9:30 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा 9 से थोड़ा आगे, ये होगा 9:30 AM। ठीक है, चलो, और ऑफिस कितना दूर है? 2.5, तो मान लो कि यहाँ पे हमने लिख दिया 2.5, इसको होम से कर देते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो 2.5 जो है 2 और 3 के बीच में कहीं पे आएगा। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, एकदम प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे। ठीक है, फिर ऑफिस में वो 5 बजे तक रुकती है, तो 9:30 से लेके 5 बजे तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो वो यहीं पे रहेगी, ऐसा ग्राफ आएगा 5 बजे तक का। फिर वापस आती है विथ अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लगेगा? अगेन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो वेलोसिटी कितनी होगी? 25, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जाने का डिस्टेंस 2.5 है, तो वापस आने का भी ऑब्वियसली 2.5 ही होगा, तो डिस्टेंस हो गया 2.5 डिवाइड बाय टाइम t। तो इसमें से अगर टाइम को सब्जेक्ट बनाते हैं तो t इज इक्वल टू क्या होगा? 2.5 बाय 25, मतलब कि ये होगा 1/10 आवर, मतलब 6 मिनट, मतलब वापस वो सीधी 6 मिनट में ही वापस आ जाती है। तो 5 बजे ऑफिस से निकलती है, तो 5:06 यहीं पे कहीं पे होगा, बहुत ही पास में 5:06 5:06 यहीं पे कहीं पे होगा, और ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ तक की। रेडी? तो ये हो गया हमारा ग्राफ, और ये हो गया हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। रेडी? अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 4। चलो, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पे अटेंशन। A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward. ठीक है,
अब देखो ये मान लो कि हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 4। ये एक रोड है, किसी भी रेफरेंस बुक में या कोई भी जगह पे कोई भी बुक देख लो, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है विथ डायग्राम मैं ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो इसको सीरियसली लेना। बाकी कोई भी रेफरेंस बुक आप देख लो, मैं आपको जो पीडीएफ भेजी थी उसमें देख लेना, किसी में भी इतनी सारी डायग्राम्स नहीं है जो मैं एक्सप्लेन करने के लिए देख रहा हूँ। सो ये ऑनलाइन लेक्चर्स में सच में स्टूडेंट्स थोड़ा हार्ड वर्क रहता है। 20-25 मिनट्स ऑनलाइन पढ़ाना वीडियो रिकॉर्ड करके, उससे बहुत इजी है 1.5-2 घंटा क्लास में पढ़ा दो। रेडी? सो इसको सीरियसली लेना, बहुत लाइटली मत लेना स्टूडेंट्स ये सब, क्योंकि अब जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम उसका एग्जाम भी कंडक्ट करेंगे। सो ये एक ड्रंक्ड पर्सन है, ठीक है। थोड़ा आगे यहाँ पे एक वेल है, ठीक है। चलो अब हो क्या रहा है कि ड्रंक क्या कर रहा है कि 5 स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो मान लो ये आपका ओरिजिन है तो इसको ओ बोल देते 0। एक स्टेप 1 मीटर का है, ठीक है। एक स्टेप 1 मीटर का है और एक स्टेप के लिए 1 सेकंड लगता है, ऐसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ये ड्रंक पर्सन क्या करता है कि 5 स्टेप आगे बढ़ता है, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर। तो ये होगी तुम्हारी पाथ लेंथ। फिर 3 मीटर 3 स्टेप पीछे आता है, तो 3 स्टेप जब पीछे आएगा, ये 3 स्टेप पीछे आया, हर स्टेप 1 मीटर का है, तो 3 स्टेप मतलब 3 मीटर। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया 2 मीटर। ऐसी एक साइकिल है, 5 मीटर आगे जाना 3 मीटर पीछे आना, फिर यहाँ से वापस 5 मीटर आगे जाएगा 3 मीटर वापस आएगा, 5 मीटर आगे 3 मीटर वापस, ऐसे कर रहा है। यहाँ से 13 मीटर दूर एक वेल है, ठीक है। तो यहाँ से गिरने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा ये हमें फाइंड करना है। ऐसा वो बार बार कर रहा है, ठीक है। तो देखो पहली साइकिल में क्या हुआ, 5 मीटर आगे बढ़ा और 3 मीटर वापस आया, ठीक है। तो ये केस में अब इसका आंसर क्या आएगा +2 मीटर। तो देखो इन वन साइकिल इट हैज़ 5 मीटर आगे चला 3 मीटर पीछे चला, टोटल कितना चला 8 मीटर, 5 + 3 8। इट हैज़ 8 मीटर पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। पहले यहाँ था और फिर यहाँ पे आया एक साइकिल पे, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना किया 2 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, ठीक है। वो गिरेगा कब, ही विल फेल व्हेन डिस्प्लेसमेंट विल बी 13 मीटर। जब उसका डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर हो जाएगा, 13 मीटर, तब वो गिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो पहली साइकिल में हुआ। अब देखो पाथ लेंथ कितनी हुई 8 मीटर, मतलब वो 8 स्टेप टोटल चला। ही वॉक टोटल 8 स्टेप मीन्स ही हैज ऑक्यूपाइड 8 सेकेंड। अब दूसरी साइकिल, तो दूसरी एक साइकिल में 2 मीटर चला, तो दूसरी साइकिल में भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। पहली साइकिल में 2 मीटर का हुआ तो दूसरी में भी 2 मीटर का होगा। तो इन सेकेंड साइकिल it has 16 meter path length and displacement is 4 meter।
ठीक है, चलो, और टाइम भी कितना लगा उसको, 16 सेकेंड। थर्ड साइकिल में भी और 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आएगा। इन थर्ड साइकिल it has 24 meter path length and displacement is 6 मीटर। मतलब टोटल टाइम भी कितना हुआ, टोटल टाइम हो गया इसका 24 सेकेंड। अब देखो फोर्थ साइकिल, उसमें भी वो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो इन फोर्थ साइकिल इट हैज़, अब कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 32 मीटर पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर। ठीक है, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, तो 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब 8 मीटर के डिस्प्लेसमेंट के बाद एक और साइकिल होगी, और वो साइकिल में क्या होता है कि 5 मीटर वो पहले आगे बढ़ता है। सो बाय 5 मीटर वॉकिंग, अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 8, और फिर वो 5 मीटर चलता है। बाय 5 मीटर वॉकिंग डिस्प्लेसमेंट विल बी 8 मीटर, और 5 मीटर वो चला, कितना हो गया 13 मीटर हो गया। 13 मीटर डिस्प्लेसमेंट में वो गिर जाएगा, मतलब अब वो गिर गया। तो अब उसका पाथ लेंथ कितना हुआ, तो पहले उसका पाथ लेंथ यहां तक कितना था, 32 मीटर का पाथ लेंथ, प्लस 5 मीटर और चला, तो 32 प्लस 5 37 मीटर का हो गया पाथ लेंथ। और जितनी पाथ लेंथ होती है उतनी ही सेकंड होती है, मतलब 37 सेकंड में लगेगी उसको गिरने में। तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको 37 सेकंड लगेगी गिरने के लिए। ये हमें फाइंड करना था, और इसका हमें एक ग्राफ भी दिया हुआ है ना। तो ग्राफ कैसे सॉल्व करना है, चलो वो सिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये बोला है यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑल्सो। रेडी, चलो, तो देखो ये है आपका एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। ठीक है, यहां 0 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या होता है कि वो 5 मीटर आगे बढ़ता है। तो मान लो यहाँ पे कहीं पे 5 है, तो और यहाँ पे सेकंड मान लो 5, क्योंकि 5 मीटर चलने के लिए उसको 5 सेकंड का टाइम लगेगा। तो इन दोनों को जब आप मर्ज करोगे तो यहाँ पे तो ऐसा ग्राफ बना। ठीक है, तो पहला जो है वो पाथ लेंथ है, और दूसरा जो मैं लिख रहा हूँ वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्या होगा कि वो 3 मीटर पीछे आ रहा है, 3 मीटर पीछे आ रहा है, तो ये पीछे आया, तो तब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 2 मीटर। तो देखो टोटल पाथ लेंथ हो गया 5 और 3 8, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 2। तो यहाँ पे ये ग्राफ बनेगा 2 का। ठीक है, और जितना आपका पाथ लेंथ है उतना ही आपका टाइम होगा, है ना, जो कि मैंने आपको भी सिखाया था कि ये जितना आपका पाथ लेंथ है वो उतना ही आपके सेकंड लगेंगे। तो पहला जो ब्रैकेट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म पाथ लेंथ है, और सेकेंड टर्म डिस्प्लेसमेंट है। रेडी, चलो, अब क्या होगा, यहाँ से वो 5 मीटर और आगे बढ़ेगा, तो 5 मिनट और आगे बढ़ेगा, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो आपका पाथ लेंथ कितना हो, हाँ पाथ लेंथ कितना हो जाएगा 13, पर एक्चुअल में उसकी पोजीशन क्या है 2, और 2 में 5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 7, तो ये हो गया 7। रेडी, चलो, तो ये पाथ लेंथ है, और दूसरा टर्म क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया 7। रेडी, तो यहाँ पे टाइमिंग आएगा 13। फिर वापस वो 3 स्टेप नीचे आएगा, 3 स्टेप जब नीचे आता है तो उसका पाथ लेंथ कितना हो जाएगा 16, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4।
रेडी। तो यहाँ पे 4 मतलब अप्रोक्सीमेटली वो यहीं पे कहीं पे आएगा, ये हो गया 4, रेडी। और यहाँ पे ये होगा 16। ऐसे आपको 5 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस करके ग्राफ बनाना है। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको सेंड कर दिया है। तो ग्राफ जो है आपको सेल्फ करना है, उसमें भी आधा ग्राफ तो मैंने कर दिया, आपको बचा सिर्फ आधा ग्राफ करना ही आपका बाकी बचा है, ठीक है। चलो, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो व्हाट्सएप कर देना। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.5। चलो क्वेश्चन में क्या है, टेक्स्ट बुक अपने पास रखना। अ जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर 500 किलोमीटर पर आवर। देखो ये जेट प्लेन है, ठीक है, ये ऐसा तुम्हारा जेट प्लेन है और वो ये डायरेक्शन में उड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जेट प्लेन्स वेलोसिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, वी जे, रेडी। चलो ये डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव बोले तो ये डायरेक्शन को हमें क्या बोलना पड़ेगा, नेगेटिव। चलो तो यहाँ पे आपको जेट की वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ जेट कितनी दी है आपको क्वेश्चन में, 500 किलोमीटर पर आवर। तो 500 किलोमीटर पर आवर कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये इधर लिखेंगे प्लस। अब आगे पढ़ते हैं। ejects its product of combustion at the speed of 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन, मतलब इसमें से गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गैस की वेलोसिटी लिखेंगे वी जी, ठीक है। पर तुमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट अ स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन, ऐसा आपको दे रखा है। अच्छा, और ये गैस की स्पीड कितनी दी है, जो ये पीछे से गैस निकल रहा है उसकी 1500 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, गैस कौन सी डायरेक्शन में बाहर आ रहा है, यहाँ पे, मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस। चलो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लेटर विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, मतलब कि जो गैस बाहर निकल रहा है ना, वो गैस की वेलोसिटी ग्राउंड में जो ऑब्जर्वर है, आपको रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड ऐसा बोला है, मतलब ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को हम ओ बोलेंगे, तो वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में गैस की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है, समझ में आया। चलो, तो अब हमें ये फॉर्मूला दिया है, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू जेट, फॉर्मूला क्या बनेगा, वी जी माइनस वी जे, ठीक है। अब ये वेलोसिटी ऑफ गैस, अब ये सब किसके रिस्पेक्ट में होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड में कौन खड़ा है, ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो, वी जी जे हमें कितना दिया है, -1500 इज इक्वल टू वी जी ओ, जो हमें फाइंड करना है गैस का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, माइनस वी जे ओ, मतलब वेलोसिटी ऑफ जेट किसके रिस्पेक्ट में होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड में कौन है, ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ। मैंने बोला था कि ऐसा जब भी फॉर्मूला आता है तो ये दोनों वेलोसिटी ऑलवेज किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होती ही है, और जनरली हम यहाँ पे ग्राउंड ही लिखते हैं, आगे मैंने 2-3 बार पढ़ा दिया है, ग्राउंड में कौन है, ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ। सो वी जे ओ, अच्छा वी जे ओ हमें दिया हुआ है वो कितना है, +500, तो -1500 इज इक्वल टू वी जी ओ -500, तो वी जी ओ इज इक्वल टू -1500 +500, तो वी जी ओ कितना आया, -1000 किलोमीटर पर आवर। मतलब
जो बंदा ग्राउंड सरफेस पे खड़ा है उसको ये गैस की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, 1000 माइनस, मतलब कौन सी डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में। मतलब ग्राउंड पे अगर कोई पर्सन खड़ा है तो उसको गैस ये वेलोसिटी में निकलता हुआ दिखेगा, पर 1000 की वेलोसिटी से। रेडी? आई होप कि आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। सो कितने 3 न्यूमेरिकल किए हैं, ऐसे 3 न्यूमेरिकल करके टारगेट है कि ये वीक में हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपका फिजिक्स में पहला चैप्टर अब कंप्लीट हो जाएगा ऑफिशियली। रेडी? सो इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me on the you can ask in the message section। और जो भी डाउट है डोंट हेजिटेट, उसको अच्छे से पूछ लेना, बट फालतू के क्वेश्चन मत करना। देखो है ना, आई एम गिविंग माई 110%, मोर देन 100% कि आपको सब समझ में आ जाए। XYZ रेफरेंस बुक ले लो, कोई इतनी डायग्राम से इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा। ये अपनी घर की बात है, मेरे ही स्टूडेंट्स हो, इसलिए मैं इतना अच्छे से बहुत ही ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सो थोड़ा कंसेप्ट को पढ़ो, कोई ना कोई रेफरेंस बुक आपके पास पड़ी होगी तो उससे ये कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उससे पढ़ने का ट्राई करो। बाकी फिजिकली मिलेंगे उस दिन मैं आपके सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, चलो कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।